नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की जो खबर थी वो थी कि रुपया डॉलर के मुकाबले 90 से भी नीचे आयात महंगा होने से आप पर असर। ये मैंने जो सुर्खी बताई है वो अमर उजाला की सुर्खी है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है या ऐसा क्या होता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले जब भी नीचे जाता है तो आयात महंगा होता है, और अगर ऊपर जाता है या कह दें कि रुपए की कीमत बढ़ती है डॉलर के मुकाबले तो क्या होता है। तो ये हेडलाइन यहाँ समझते हैं और बहुत कम समय में हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला हेडिंग आपका क्या है कि रुपए का मूल्य। तो रुपए का मूल्य गिरने या उठने का मतलब यह है कि अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले इसकी कीमत कितनी है। यानी हम दो मुद्राओं की तुलना करते हैं कि एक मुद्रा के बराबर दूसरी मुद्रा कितना है या कितने गुना वो अपनी कितनी कीमत रखती है दूसरी मुद्रा के सापेक्ष। ठीक है, जैसे अभी जो खबर आया है कि एक डॉलर जो है वो 90 से भी अधिक रुपए के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक डॉलर खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए एक डॉलर है और उसे हम खरीदना चाहते हैं तो 90 से कुछ अधिक रुपए हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, रुपया गिरना इसका मतलब क्या होता है, यानी कमजोर होना। तो कमजोर होगा तो किसी के सापेक्ष होगा, किसके सापेक्ष होगा, तो वो डॉलर के सापेक्ष होगा। इसका मतलब है कि एक डॉलर खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपए देने होंगे। देखिए, जैसे एक डॉलर बराबर यहाँ पर 80 रुपए है और अगर हो जाए कि एक डॉलर बराबर 90 रुपए हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां एक डॉलर में पहले 80 रुपए देकर खरीद लेता था वहां अब एक डॉलर में 90 रुपए देकर खरीद पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रुपए की हमारी क्रय क्षमता क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। किसके सापेक्ष, डॉलर के सापेक्ष। यानी एक डॉलर खरीदने के लिए हम जहां 80 रुपए व्यय करते थे अब 90 रुपए व्यय करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं जैसा कि इसमें दिया गया है। फिर क्या है कि रुपया उठना क्या होता है, इसका मतलब है कि एक डॉलर खरीदने के लिए आपको कम रुपए देने होंगे। मान लीजिए कि अभी हम एक डॉलर खरीदने के लिए 90 रुपए दे रहे हैं, अगर रुपए की वैल्यू बढ़ती है तो हम एक डॉलर खरीदने के लिए हम 80 रुपए ही देंगे। यानी क्या हो गया कि हमारे रुपए की मूल्य बढ़ गया है और डॉलर का मूल्य एक तरीके से हमारे सापेक्ष कह सकते हैं कि घट गया है, या अभी तो फिलहाल हम उस बराबरी पर है नहीं कि जहां ये कहे कि डॉलर का मूल्य घटा है। देखिए, रुपए गिरने और महंगाई का संबंध, जैसा कि हेडिंग आज आपका दिया गया है कि आयात होगा महंगा। तो देखिए, जब रुपया कमजोर होता है या जिसे हम कहते हैं कि रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन चीजों में जिन्हें हम आयात करते हैं। अब ये समझिएगा कि आयात करते हैं तो महंगा क्यों हो जाता है। आयात का मतलब होता है कि विदेशों से सामान अपने देश में लाना। ठीक है, बाहरी देश से सामान अपने देश में लाना। अब बाहरी देश का सामान, चूंकि व्यापार किस में होता है, डॉलर में होता है। ठीक है, तो जब डॉलर में होगा तो मान लीजिए कोई सामान 15 डॉलर का था, अब हम जब उसे रुपए में बदलते थे तो मान लीजिए 80 रुपए में मानकर चलता हूं कि एक डॉलर 80 रुपए के बराबर है, तो जो 15 डॉलर होता था वो आपका कितना हो जाता था, 1200 रुपए के बराबर। ठीक है, तो 1200 में मैं 1200 रुपए देता था और 15 डॉलर की कोई चीज में लेता था। ठीक है, अब एक डॉलर 90 के बराबर हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 90 रुपए का हो जाता है एक डॉलर, तो हमें कितना देना पड़ेगा, उसी चीज के लिए हमें 1350 रुपए देने पड़ेंगे। यानी जहां 1200 में देता था वहां 1350 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमें महंगा मिला वो चीज, और जब महंगा मिला तो हम भारत लाएंगे, तो अगर बेचेंगे तो हम और मूल्य बढ़ाकर बेचेंगे, क्योंकि अब हमें भी तो अपना प्रॉफिट लेना है उसमें। दूसरा ये है, देखिए अब क्या होता है, भारत अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें खासकर कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ जरूरी खाद्य पदार्थ दूसरे देश से खरीदता है। ठीक है, प्रभाव देखिए, इन चीजों को खरीदने के लिए हमें डॉलर में भुगतान करना होता है। जब रुपया गिरता है तो हमें वही चीज खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल है, ठीक है, एक बैरल का जो कीमत है वो $100 है, तो जब एक डॉलर 80 में था तो तेल 8000 में मिलता। ठीक है, और जब एक डॉलर 90 का होगा तो वही तेल हमें 9000 में मिलेगा। ठीक है, अगर हम तेल को ही ले लें, हालांकि मैंने आपको बताया कि 15 डॉलर तो पहले 1200 देना पड़ता था, अब हमें उसे 1350 देना पड़ेगा। वही सामान जब मैं अपने देश में लेकर आऊंगा तो उसे थोड़ा महंगा करके हमें भी बेचना पड़ेगा, या ना भी महंगा करें तो पहले के सापेक्ष वो महंगा हो गया है। परिणाम क्या होगा, तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल महंगा होता है, जिससे माल ढोने का खर्चा बढ़ता है और इस वजह से सभी सामानों की कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, सभी सामानों की कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे हम महंगाई कहते हैं। क्योंकि भाई अगर पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ गया तो चीजें, मान लीजिए कि प्याज महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आएगा तो उसकी कीमत तो रहेगी ही रहेगी, साथ में उसका
परिवहन कीमत या ढुलाई कीमत भी ढुलाई का खर्चा भी उसमें जुड़ेगा। तो जब ढुलाई का खर्चा उसमें जुड़ेगा तो वो चीजें भी कीमत में जोड़कर ही तभी तो, मतलब जो प्याज रहेगा उसमें हम जोड़कर ही तभी तो हम वो अपना मुनाफा ले पाएंगे कि भाई हमारा इतना खर्चा हुआ। भले ही वो कोल्ड स्टोर से उठाकर और हमें ढुलाई तक सारे व्यय को हम जोड़ेंगे, उसके बाद उन व्यय को भी जोड़ेंगे जो इसके लिए जो इसकी कीमत है, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए अगर तेल पेट्रोल महंगा हुआ तो लगभग लगभग चीजों पर आप समझिए जिनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उनमें महंगाई होनी है। ठीक है। फिर निर्यात पर क्या असर पड़ता है? तो निर्यात में क्या होता है, चीजें सस्ती होती है। क्यों? जब भारत की कोई कंपनी विदेश में सामान बेचती है तो उसे डॉलर में भुगतान मिलता है। ठीक है। प्रभाव, रुपया गिरने पर विदेशी खरीदार को वही सामान खरीदने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले ज्यादा रुपया मिलता है। ठीक है। जैसे कोई चीज जो विदेश में बेच रहे थे हम, तो हम डॉलर में बेचते थे। अब क्या हुआ कि पैसा क्या हुआ, गिर गया, पैसे की मूल्य रुपए का मूल्य गिर गया है। तो उस समय क्या होता है कि वहां खरीदारी बढ़ जाएगी क्योंकि सस्ता हो जाएगा सामान। ठीक है। वो $1 देकर वो ज्यादा रुपए का सामान ले पाएंगे, और ज्यादा रुपए का सामान ले पाएंगे तो वो यही प्राथमिकता देंगे कि सस्ता सामान मिल रहा है तो हम ले लें। तो जब सस्ता सामान उन्हें मिलने लगेगा विदेशियों को, तो वो प्राथमिकता किसे देंगे, सस्ते को। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ के सामान बिकने शुरू हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले इसका चूंकि मूल्य मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, तो क्या होगा, अवमूल्यन क्या, मुद्रा की कीमत गिरी है, तो इस वजह से चीजें सस्ती हो गई है। वहां पर $1 के मुकाबले वो ज्यादा रुपए की सामान वो खरीद पा रहे हैं। तो क्या होगा कि वहां अन्य देशों के साथ जो प्रतिस्पर्धा होती है सामानों की, वो कम हो जाएगी। ठीक है। रुपए के उठने का प्रभाव क्या होता है? तो जब रुपया उठता है तो महंगाई को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि ये चूंकि घरेलू चीजें हैं कि ट्रांसपोर्ट में जो पेट्रोल डीजल आपका लगता था अब वो कवर हो जाएगा क्योंकि रुपया उठ गया है। क्योंकि आयातित सामान सस्ता हो जाता है, हालांकि हमारे निर्यातकों के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि उनके सामान विदेशों में महंगे हो जाते हैं, और जब महंगे हो जाते हैं तो प्रतिस्पर्धा से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये प्रभाव था रुपए के गिरने और उठने की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं और आरबीआई क्या हस्तक्षेप करती है इसमें। इन सारी चीजों पर हम बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।